राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबका वेलकम है हमारी लाडली लालजू की हल्दी के समारोह में। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने अभी 9 नवंबर को अपने लाडली लालजू का विवाह किया था, तो उसकी छोटी छोटी सी जो झलक है, जो छोटी छोटी जो क्लिप है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप सब लोग भी उस दुर्लभ विवाह महोत्सव का एंजॉय कर सकें और आनंद ले सकें। क्योंकि ये जो विवाह है ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी इसको देखने के लिए तरसते थे। तो सच में एक ऐसा माहौल बना था जैसा लग रहा था कि सच में देवता भी यहाँ पे आ गए। तो आप देख रहे हो कि मैं कितनी खुश हूँ। और देखो मेरी लाडली लालजू का ये आउटफिट है हल्दी का, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो, नज़र ना लग जाए। हालांकि मैं अभी तक नज़र भी नहीं उतार पाई, इतनी बिजी थी। अभी भी बिजी चल रही हूँ क्योंकि घर बहुत फैल गया था बाद में। पर सच में मेरी लाडली लालजू के विवाह में मैंने पूरा अपने अरमान जो मेरे थे वो मैंने पूरे किए। और जैसे जैसे मैं चाह रही थी, श्री जी की कृपा से सब कुछ वैसे वैसे होता भी गया। पास पड़ोस के भी सब लोग आए और सब ने मेरी लाडो को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। सब ने हल्दी मेहंदी की सारी रस्मों को पूरा किया। और एक पास की ही थी जो मेरी लाडली की माँ बनी थी, तो वो भी आई और उसने पूरा अपना जितना भी उसका सपोर्ट बनता था उसे पूरा और भी ज़्यादा किया। आप देख रहे हो कि एक बड़ी सी लाडली जो बैठी है ये उन्हीं के घर से आई थी। और मैं कितनी खुश हूँ, अपनी लाडली लालजू की बलैया ले रही हूँ मैं, और बार बार उनको हल्दी मेहंदी तेल सब लग रहा है। उनके पास पड़ोस के सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब आए और सब ने मिलके इस दिन को और ख़ास बना दिया। मेरी लाडली लालजू इतने खुश थे, उतने खुश थे। आप देख रहे हो कि माहौल कैसा है और घर में इतने सारे लोग हैं। मैं बार बार घूम घूम के उनको देख रही हूँ ताकि मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही उनके ऊपर से, इतने सुंदर लग रहे हैं वो। अब मैं उनको तेल चढ़ा रही हूँ और मेरे बाद धीरे धीरे करके बारी बारी सबने लाडली को लालजू को तेल चढ़ाया। 5-5 बार तेल चढ़ाया जाता है। जैसे लड़कियों की शादी बच्चों की शादी करते हैं तब भी 5 बार तेल चढ़ाते हैं और नेक्स्ट डे तेल उतारा भी जाता है। तो ये हमारे घर में और जो गेस्ट आए हुए थे उन सब ने तेल चढ़ाया। जो हमारे नेबर्स थे उन्होंने भी सब ने तेल चढ़ा के उतारा। बहुत अच्छे से हमने इस फेस्टिवल को एंजॉय किया। फेस्टिवल इसलिए बोल रही हूँ कि हम मेरे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। और फेस्टिवल क्या मतलब सच में मेरे लिए एकदम बहुत ही अनोखी चीज़ थी। और मेरे लिए नहीं, पास पड़ोस के भी सबके सब बहुत एक्साइटेड थे। सब ने अपना शादी का आउटफिट, हल्दी का, मेहंदी का, सब ने जैसे जैसे इवेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग सब ने सिलेक्ट करके रखा था। क्योंकि ऐसा विवाह शायद ही फिर दोबारा मिले। तो सब बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थे और सब अपने अपने तरीके से जिसको जैसे सपोर्ट बना सब ने किया। क्योंकि इतना बड़ा काम अगर कोई भगवान के लिए करता तो अकेले तो पॉसिबल है ही नहीं। सब ने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। हल्दी की रस्म पूरी हुई। और एक्चुअली मैं हर चीज़ में बहुत लेट रहती हूँ, तो मेरे सारे काम बहुत लेट हुए। और हल्दी की तैयारी हमारी चल रही थी और उसी टाइम में हमारा ऑलमोस्ट मेहंदी का भी टाइम हो गया था। मेहंदी वाले गेस्ट भी हमारे घर आने लगे। लेकिन फिर भी हमने पूरे का पूरा एंजॉय किया। नाचना गाना, ढोलक मुझे नहीं बजानी आती फिर भी मैंने ढोलक बजाई। हमारे पड़ोसियों ने भी सबने गाने भजन गाए। श्री जी का बहुत सारा हमने राधा नाम जाप भी किया। और हमने इस दिन को और भी खास बनाने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जाप करने से ही राधा रानी श्री जी वहाँ पे साक्षात आ जाती है। तो हम सबका मानना था कि अगर हम श्री राधा नाम बार बार बोलेंगे तो श्री जी जरूर खुश हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से खुश हो या ना हो। पर हमारे गुरुदेव भगवान और हमारे श्री जी राधा नाम से बहुत खुश होती है। तो आप देख रहे हो कि कितने सुंदर सुंदर बन के सब बैठे हुए हैं और सब के सब ढोलक बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पास पड़ोस की लड़कियां भी आई हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां भी आई हुई हैं। सब ने अपने तरीके से योगदान दिया और हम इतनी खुशी से हैं, इतने खुश हैं। सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और लाडली लालजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। देखो बड़ी राधा रानी जो आई हुई हैं ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम मेरी लाडली जी की सखी बनने का मौका मिला है। उसके बाद मेरा अचानक से मन हुआ कि मुझे नाचना भी चाहिए, क्योंकि मेरे लालजू का मेरी लाडली का विवाह है। तो मैंने पकड़ पकड़ के सबको डांस भी कराया और देखो सबके सब नाचने लगे हैं। और हम नाचते नाचते इतने मगन हो गए। और देखो सबके गाल पे हल्दी भी लगी हुई है। सबके सब बहुत 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 खुश होकर डांस कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि कुछ लोगों का ग्रीन भी आउटफिट हो रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मेरा प्रोग्राम लेट था, मैं लेट थी मतलब, जबकि आने वाले जो हमारे गेस्ट थे वो तैयारी करके आए थे मेहंदी के लिए। तो सबका आउटफिट ऑलमोस्ट हल्दी वाला नहीं बल्कि मेहंदी वाला था। तो मैंने ही ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और हो रही थी कि मुझे मेरे
पूरे के पूरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, ब्लाउज नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा, तो बार बार मुझे इसी ब्लाउज़ को रिपीट करना पड़ता। मुझे फिर ये लगा शायद मेरी शीज चाहती कि मैं इसी वाले ब्लाउज़ को पहनूँ हर बार, तो मुझे सारे जितने भी वो थे सब में मुझे इसी वाले ब्लाउज़ को पहनना पड़ा। पर फिर भी मैचिंग कर रहा था। और वैसे भी मेरे लाडली लालजू का विवाह है, तो उसमें तो ये चीज़ मायने ही नहीं करती कि मैंने क्या पहना है, हमारा मन कैसा है, हम एक्साइटेड कितना है, वो चीज़ें मायने करती है। तो हम बहुत खुश होकर एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।